से पवित्र त्योहार है और इसलिए इस त्योहार को मनाने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष आपके बीच उपस्थित होकर स्मृति को नमन करने आया हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर मैं इन दोनों महापुरुषों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और क्रिसमस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। ये सच है कि गाजीपुर के बहनों भाइयों और विशेष रूप से नई पीढ़ी के बीच में होना मेरे लिए दुनिया में कहीं होने से अधिक महत्वपूर्ण है, आनंददायक है। और इसलिए मैं कहीं भी रहूं, मेरी मिट्टी मुझे बरबस ईंट लाती है। इस पावन धरती की सहजता और इसकी नैसर्गिक ऊर्जा की तुलना मुझे लगता है कि कहीं से भी संभव नहीं है। मेरे लिए गाजीपुर नक्शे पर बना हुआ एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह मेरे अस्तित्व का भी प्रतीक है। गाजीपुर के साथ मेरे प्राण और मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। गाजीपुर में अपनेपन का जो स्वाद है वही मेरे जीवन की सबसे अमूल्य संपदा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गाजीपुर की कला, आध्यात्म, संस्कृति की विरासत में केवल पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि भारत की ताकत में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या आपको गाजीपुर की याद आती है, क्या कभी आप गाजीपुर को मिस करते हैं? तो मैं उन्हें कई बार कहता हूँ कि याद उसे किया जाता है जो आपसे दूर हो, जो आपसे अलग हो, लेकिन जो आपकी परछाई बनकर चल रहा हो उसे याद करने या उसे मिस करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। श्रद्धेय अटल जी एक बात कहते थे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर है या रथ पर। हमारे देश के वो महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज जिन्होंने बलिदान देकर के संघर्ष कर भारत को फिर से 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी दिलाई। जब देश आजाद हुआ तो हालात बद से बदतर हो गए। अनेक अध्ययन हाल फिलहाल में दुनिया में हुए हैं। प्रमाण के साथ अनेक शोधकर्ताओं ने कहा कि 1100 से होने वाले आक्रमणों, विदेशी आक्रांताओं तथा अंग्रेजों की लूट का अध्ययन अगर किया जाए तो भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर महज 173 वर्ष में लूट कर विदेशी दे गए। भारत की स्टील इंडस्ट्री हो, सिल्क इंडस्ट्री हो, लॉ इंडस्ट्री हो, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, इनको पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये एक ऐसा तथ्य है जो हर भारतीय के मन को कचोटना चाहिए। विशेष रूप से हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं, जो देश की युवा पीढ़ी है, मैं आग्रह करूंगा इतिहास के इस हिस्से का अध्ययन बच्चों पर